ड्रैगनलैंड में आपका स्वागत है। यहाँ जिंदगी का एक ही नियम है। जैसे ही आप 20 साल के होते हैं, हर लड़का और लड़की वॉर कॉलेज भेज दिए जाते हैं। यह कोई विकल्प नहीं है, यह आदेश है। इस कहानी की नायिका है वायलेट सोरेंगेल। वायलेट पढ़ाई लिखाई पसंद करती है। वह वॉर लाइब्रेरियन बनना चाहती है। इतिहास को सुरक्षित रखना, युद्ध के रिकॉर्ड संभालना और शांति से जीना। लेकिन उसकी माँ है ड्रैगनलैंड की सबसे ताकतवर जनरल और साथ ही वॉर कॉलेज की प्रिंसिपल। वह वायलेट के कमरे में आती है, उसकी सारी किताबें उठाती है और बिना सोचे समझे कूड़े में फेंक देती है। वह साफ कह देती है, मेरी बेटी किताबें नहीं पढ़ेगी, तुम ड्रैगन राइडर बनोगी। वायलेट विरोध करती है। वह अपने पिता की बात करती है। माँ का जवाब कठोर होता है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं और यह फैसला अब बदल नहीं सकता। वायलेट को जबरदस्ती ड्रैगन राइडिंग की ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है। ये ट्रेनिंग बेहद खतरनाक है। हर दिन कोई ना कोई मरता है। स्थिति और भी कठिन है क्योंकि वायलेट को एक क्रोनिक बीमारी है। उसकी मांसपेशियां कमजोर हैं, उसकी हड्डियां अक्सर अपनी जगह से निकल जाती हैं। फिर भी उससे वही उम्मीद की जाती है जो पूरी तरह स्वस्थ छात्रों से की जाती है। वायलेट को जिंदा रखती है दो गुप्त चीजें। पहली है एक ड्रैगन स्केल कॉर्सेट जो उसकी शरीर को स्थिर रखता है और जान बचाता है। दूसरी है उसके बड़े भाई ब्रेनन की डायरी। इस डायरी में लिखा है वॉर कॉलेज से जिंदा निकलने के तरीके। एक बात साफ है, ब्रेनन कॉलेज में नहीं मरा था, वह रिबेलियन के दौरान मारा गया। वायलेट इस डायरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। वह अपने पिता की एक आखिरी किताब भी छुपाकर रखती है। यह मिथकों और लोक कथाओं की किताब है। यह किताब आगे चलकर पूरी सच्चाई उजागर करती है। वॉर कॉलेज में सिर्फ ड्रैगन्स ही खतरा नहीं है, यहाँ छात्र एक दूसरे को मार सकते हैं और यह नियमों में लिखा हुआ है। सबसे डरावना छात्र है जेडन रायरसन। वह एक रिबेलियन लीडर का बेटा है। उसके पिता को वायलेट की मां ने फांसी दी थी। सरकार को लगा था रेबल बच्चों को ट्रेनिंग में भेजकर वे खुद ही मर जाएंगे। लेकिन जेडन सबसे बेहतरीन ड्रैगन राइडर बन जाता है और दुर्भाग्य से वायलेट को उसी की स्क्वाड में डाल दिया जाता है। यह स्थिति दोनों के लिए मुश्किल है। वायलेट को उस आदमी के बेटे के साथ रहना है जिसे उसकी मां ने मारा, और जेडन को उस महिला की बेटी के साथ जिसने उसके पिता को मारा। एक और महत्वपूर्ण किरदार है डैन, वायलेट का बचपन का दोस्त। वह उसकी बहुत परवाह करता है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि वह वायलेट को हमेशा कमजोर समझता है। वह उसे बचाना चाहता है लेकिन भरोसा नहीं करता। समय बीतता है, ट्रेनिंग और कठिन होती जाती है। वायलेट गिरती है, हड्डियां टूटती हैं, फिर भी वह उठती है और आखिरकार आता है थ्रेशिंग। यह वह समय है जब ड्रैगन्स अपने राइडर्स चुनते हैं। छात्रों को जंगल में भेजा जाता है। जिसे ड्रैगन चुन ले वह बच जाता है, बाकी नहीं। जंगल में वायलेट देखती है कुछ छात्र एक छोटे सुनहरे ड्रैगन को मारना चाहते हैं। वायलेट उन्हें रोकती है, हालांकि उसे पता है कि यह उसकी जान ले सकता है। उसके टखने टूट जाते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। तभी एक विशाल काला ड्रैगन आता है, टीयरन। वह वायलेट को चुन लेता है और आश्चर्यजनक रूप से सुनहरा ड्रैगन एंडारना भी उससे बॉन्ड कर लेता है। इतिहास में पहली बार एक राइडर के पास दो ड्रैगन होते हैं। इस बॉन्ड की वजह से जेडन और वायलेट मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। अगर वायलेट मरती है तो जेडन भी मर जाएगा। अब जेडन उसकी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। वायलेट की ट्रेनिंग तेज होती है, वह मजबूत बनती है और उसे अपनी असली शक्ति का पता चलता है, बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति। फिर सच्चाई सामने आती है। सरकार झूठ बोल रही है। ग्रिफिन राइडर्स असली दुश्मन नहीं है। असली खतरा उन प्राणियों से है जिन्हें सिर्फ कहानियां माना जाता था, और जेडन को यह सब पहले से पता था। अंतिम युद्ध होता है। ड्रैगन्स उड़ते हैं, बिजली गिरती है, बलिदान होते हैं, कुछ दोस्त खो जाते हैं, लेकिन वायलेट जीत जाती है। अंत में खुलासा होता है, जेडन एक रिबेलियन लीडर है, सिस्टम भ्रष्ट है, और वायलेट का भाई ब्रेनन जिंदा है। यहीं पहली किताब खत्म होती है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है।